ये तस्वीरें हैं लखनऊ में आयोजित होने वाली कार्य समिति की बैठक की। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कोई खास सीटें हासिल न करके बीजेपी को जो झटका लगा, उसकी भरपाई के लिए बीजेपी अब इंडिया गठबंधन को तगड़ा जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने अपनी ताकत कार्य समिति की बैठक में पूरी तरह से दिखा भी दी। करीब 2500 नेता और कार्यकर्ता इस कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक के जरिए बीजेपी का मकसद दूर दूर तक ये संदेश देना है कि अब बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। यही नहीं, बीजेपी की ये कार्य समिति की बैठक इसलिए भी की जा रही है ताकि भाजपा के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव से पहले पूरी तरह से चार्ज हो सके। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के भाषण के साथ हुई। भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। तीसरी बार लगातार पीएम बनने का स्वागत किया। विपक्ष पर अफवाह फैलाकर दूसरे दलों का वोट हथियाने की बात भूपेंद्र चौधरी ने सबके सामने कही। हर मतदाता के घर पहुंचकर केंद्र के कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाने, विधानसभा उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने और 2027 में फिर से यूपी में भाजपा सरकार बनाने का संकल्प कार्य समिति की इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिलकर लिया। भाजपा कार्य समिति की बैठक में लखन पासी जी को याद किया गया और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बैठक में लखन पासी जी का नाम लिए बिना बैठक की शुरुआत करना तर्कसंगत नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अयोध्या और मथुरा, काशी को भारत की आत्मा बताया। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और मोदी कार्यकाल में विश्व गुरु बनने की ओर भारत के बढ़ते कदम की जमकर सराहना भी की। कांवड़ यात्रा को लेकर दिए अपने बयान में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था। प्रधानमंत्री मोदी के काल में भारत में हिंदुत्व की अलग जगी है। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य राम मंदिर बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाने का काम किया, जो किसी भी पार्टी की बस की बात नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों को छू रही है। मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत जनता के तगड़े विश्वास को बयां कर रही है। इंडिया ब्लॉक पर सीधा वार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि कांग्रेस भस्मासुर है। जल्द ही कांग्रेस अखिलेश को निपटाने का काम भी करेगी। कांग्रेस को मिली जीत पर सवाल उठाते हुए भूपेंद्र चौधरी ने आगे बोला कि कांग्रेस दूसरे दलों के समर्थन से जीत हासिल करती है। बाबा साहेब ने कभी कांग्रेस को कुछ भी नहीं समझा। इस मौके पर उन्होंने सपा को भी आड़े हाथों लिया और कहा, लोहिया को आदर्श मानने वाले परिवार की पार्टी है सपा। कांग्रेस ने कभी कमजोर दलित का भला नहीं किया। बीजेपी कार्य समिति बैठक के जरिए जहां भाजपा ने विपक्षी गठबंधन को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं एकजुटता का संदेश दिया ताकि इंडिया ब्लॉक को ये मालूम पड़ सके कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी दल से कमजोर बिल्कुल भी नहीं है।